नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। ज्योतिषी योगों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे जरा योग के विषय में। जरा योग ज्योतिष में एक ऐसा योग है कि जो अगर कुंडली में मौजूद होता है तो व्यक्ति के जीवन में चाहे अनचाहे किसी भी कारण के चलते जातक के अपने जीवन में कई सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाते हैं, कई अनैतिक संबंध बन जाते हैं, कई गोपनीय संबंध हो जाते हैं। मित्रों, एक जो हम अपनी सभ्यता, जो हमारे संस्कार हैं भारतवर्ष के, उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो एक आदर्श दाम्पत्य जीवन वो होता है जिसमें दोनों पार्टनर एक दूसरे के प्रति पूरी तरह से समर्पित हों, उनकी एक दूसरे के प्रति पूरी तरह से समर्पण और निष्ठा का भाव हो। पर किन्हीं भी कारणवश, चाहे जीवन साथी की मृत्यु हो जाए, चाहे डिवोर्स हो जाए, या फिर आपस में बहुत ज़्यादा मनमुटाव हो, इसके चलते व्यक्ति का अन्य लोगों के प्रति झुकाव होता है, जिसके चलते जातक के अपने जीवन में कई सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और अनैतिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। तो जरा योग को हम बहुत शुभ योगों की श्रृंखला की श्रेणी में तो नहीं रखेंगे, लेकिन जरा योग अगर व्यक्ति के जीवन में होता है तो व्यक्ति को अपने सेक्सुअल लाइफ में, मैरिटल लाइफ में, या कहें कि अगर अपने जीवन साथी से उसको बहुत अच्छा प्यार नहीं मिल पाता तो भी उसका झुकाव अन्य लोगों के प्रति हो जाता है, जिसके चलते जातक के अपने जीवन में कई सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाते हैं, कई अनैतिक संबंध बन जाते हैं। कहा जाए, इसको अगर इनडायरेक्टली कहें तो जो जरा योग अगर कुंडली में मौजूद होता है तो जरा योग एक लाइमलाइट वाला योग है। कहा जाए एक फैंटेसी वाला योग है जो जातक के जीवन में फिजिकल हैप्पीनेस ज़्यादा प्रोवाइड करता है। जातक फिजिकल हैप्पीनेस हो जाता है, मतलब शारीरिक सुख उसे बहुत ज़्यादा प्रदान करता है। तो जरा योग एक ऐसा योग होता है जो व्यक्ति के जीवन में सेक्सुअल लाइफ और एक कहा जाए तो एक फिजिकल हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करता है। लेकिन इसमें अगर जरा योग कुंडली में मौजूद होता है तो व्यक्ति के जीवन में समर्पण की कमी होती है, जीवन साथी के प्रति, अपने पार्टनर के प्रति समर्पण का भाव कम होता है, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जातक के जीवन में कई सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बने, कई सारे अनैतिक संबंध हो जाए या कई सारे गोपनीय संबंध हो जाए। तो मित्रों, अब हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की जरा योग कुंडली में बनता कैसे है। मित्रों, जो ज्योतिष शास्त्र में इसकी परिभाषा बताई गई है जरा योग के अंतर्गत, उसके अंदर कहा गया है कि दसम भाव का स्वामी दसम भाव में स्थित हो, साथ में दूसरे भाव का स्वामी अर्थात द्वितीय वो भी कुंडली के 10वें भाव में स्थित हो, और कुंडली के जो 7वें भाव का स्वामी अर्थात सप्तमेश है वो भी 10वें भाव में स्थित हो। तो अगर तीनों, मतलब दसम भाव का स्वामी खुद दसम भाव में ही स्थित हो अपनी स्वराशि में, दूसरे भाव का स्वामी अर्थात द्वितीय भी कुंडली के 10वें भाव में स्थित हो, और सप्तम भाव का स्वामी अर्थात सप्तमेश भी कुंडली के 10वें भाव में स्थित हो, तो जब ये तीनों ग्रहों की युति, मतलब अर्थात दसमेश, द्वितीयेश और सप्तमेश की युति जब दसम भाव में बनती है, तब जाके कुंडली में जरा योग का निर्माण होता है, जिसके चलते जातक के अपने जीवन में चाहे अनचाहे किसी भी प्रकार से कई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बन जाते हैं। तो एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कुंडली में कैसे जरा योग बनेगा। आपको समझाने के लिए मैंने एक सैंपल चार्ट लिया हुआ है वृषभ लग्न का। मैं यहाँ पे जो भी प्रिंसिपल बताऊंगा वो सभी लग्नों पर एप्लीकेबल होगा। तो कहा यह गया है कि कुंडली में जो दसम भाव का स्वामी हो, सबसे पहली अनिवार्य कंडीशन ये है जरा योग बनने की कि कुंडली में जो दसम भाव का स्वामी हो वो दसम भाव में ही अपनी स्वराशि में स्थित हो। तो वृषभ लग्न का चार्ट मैंने एक सैंपल लिया हुआ है जिसके अंतर्गत दसम भाव में आ रही कुंभ राशि, कुंभ राशि का स्वामी होता है शनि। तो पहली अनिवार्य कंडीशन है कि दसमेश अपनी ही स्वराशि दसम भाव में स्थित हो। तो हमने शनि को कुंडली के दसम भाव में ही लिख दिया। मित्रों, अब दूसरी अनिवार्य कंडीशन यह है जरा योग बनने की, दूसरे भाव का स्वामी अर्थात द्वितीय भी कुंडली के दसम भाव में स्थित होना चाहिए। तो वृषभ लग्न कुंडली में दूसरे भाव में आ रही है मिथुन राशि जिसके स्वामी होते हैं बुध। तो हमने बुध को भी कुंडली के 10वें भाव में हमने लिख दिया। मित्रों, तीसरी अनिवार्य कंडीशन जरा योग बनने की यह है कि जो कुंडली का जो 7वां भाव का स्वामी होता है अर्थात सप्तमेश, वो भी कुंडली के 10वें भाव में स्थित हो। तो मित्रों, जो तीसरी अनिवार्य कंडीशन की अगर हम बात करें तो प्रस्तुत उदाहरण में अगर हम बात करते हैं तो वृषभ लग्न कुंडली में 7वें भाव में आ रही है वृश्चिक राशि जिसके स्वामी होते हैं मंगल। तो मंगल को भी हमने 10वें भाव में लिख दिया। तो इस प्रकार से 10वें भाव में देखा जाए तो दशमेश, द्वितीयेश और सप्तमेश की युति दसम भाव में बन रही, जिसमें दसम भाव का स्वामी अर्थात दसमेश स्वराशि का होकर के दसम भाव में स्थित है। दूसरे भाव का स्वामी अर्थात द्वितीयेश भी कुंडली के दसम भाव में स्थित है,
और कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी अर्थात सप्तमेश भी कुंडली के 10वें भाव में स्थित है। मित्रों, इसे बहुत अच्छा योग हम नहीं कह सकते, इसे शुभ योगों की श्रृंखला में तो नहीं रख सकते, लेकिन अगर ये व्यक्ति के जीवन में है तो जातक के जीवन में समर्पण का भाव कम होगा अपने जीवन साथी के प्रति, लेकिन उसको फिजिकल एंजॉयमेंट, सेक्सुअल लाइफ, मैरिटल लाइफ से संबंधित जो भी चीज फिजिकल एंजॉयमेंट है, सेंसुअल प्लेजर, ये सारी चीजें जातक को अपने जीवन में बहुत ज्यादा मिलेगा। जातक लाइमलाइट में रहेगा और उसके चाहे अनचाहे किसी ने भी कारणवश कई सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बन जाते हैं। तो ये था मित्रों कुंडली में जरा योग, ये थी जरा योग की परिभाषा। मित्रों, आप लोगों से कहना है मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन प्रदान करते हैं ताकि हम आगे चल करके और अच्छे वीडियो आपके लिए बना सके। मित्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।